अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड एक बेहद दर्दनाक पल से शुरू होता है। अनुपमा बार बार राही को फोन करती है। उसकी आवाज में बेचैनी और उम्मीद दोनों होती हैं। वह कहती है, राही, प्लीज फोन उठाओ। कुछ देर बाद राही फोन उठा लेती है। अनुपमा की आवाज कांप रही होती है। वह धीरे से कहती है, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात समझो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल सकती, अपने काम से धोखा नहीं कर सकती। वह राही से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर राही का ठंडा जवाब आता है, हम तुम्हारे बिना ज्यादा खुश हैं। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही आगे कहती है, आप वापस मत आइए। आप सही के साथ खड़ी रहीं और आज मैं प्रेम के साथ खड़ी हूं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अनुपमा वापस ना आए। फोन कट जाता है और अनुपमा वहीं खड़ी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, एक बार फिर उसने सही का साथ दिया और बदले में अपना ही परिवार खो दिया। हंसमुख ये सब देख रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, तू अपना प्यार उन बच्चों को क्यों देती है जो तुझे समझते ही नहीं? अनुपमा रोते हुए कहती है, मां हूं ना, इसलिए दर्द भी मुझे ही होता है। वह बताती है कि हर कोई उसे दोष दे रहा है, प्रेम, प्रेरणा और अब राही भी। वह हंसमुख से पूछती है, क्या मैं अशुभ हूं? हंसमुख उसे तुरंत संभालता है। वह कहता है, तूने जो किया सही किया। तूने उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। वह समझाता है कि मां कभी कभी कड़वी दवा देती है, जो अब भी दर्द देती है, लेकिन बाद में समझ आती है। हंसमुख की बातों से अनुपमा थोड़ी संभलती है। वह कहती है कि अब वह यहां से चली जाएगी। हंसमुख चौंक जाता है। कहाँ जाएगी? अनुपमा धीरे से कहती है, पता नहीं। हंसमुख उसे रोकता है और कहता है, चल, पहले मेरे साथ चाय पी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। प्रेरणा उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें लाइसेंस फिर से मिल सकता है। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। वो कहता है कि वह यहां शांति के लिए आया था, उपदेश सुनने के लिए नहीं। प्रेरणा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी तरफ अनुपमा जया के साथ बैठी होती है। वह दुखी है कि वह जया को अच्छा जीवन नहीं दे पाई। जया मासूमियत से पूछती है, आप यहां आकर इतना क्यों रोती हो? अनुपमा कहती है, जब परेशानियां बढ़ जाती हैं तो आंसू खुद आ जाते हैं। जया कहती है कि साईगोंडा में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वहां वह कभी नहीं रोई। ये बात सुनकर अनुपमा और भावुक हो जाती है। जया उससे वापस चलने की जिद करती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अनुपमा को रास्ता दिखाए। इसी बीच अंश आता है। वह कहता है कि उसे अनुपमा की मुस्कान बहुत याद आई। अनुपमा उसे देख मुस्कुरा देती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अंश बताता है कि वह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है, कोशिश करना मत छोड़ो। अंश उससे आशीर्वाद मांगता है। अनुपमा उसे आशीर्वाद देती है। तभी एक नया मोड़। अनुपमा के हाथ में एक पर्चा आता है। वह पढ़ती है, एक बड़ा फूड कार्निवल, जहां जीतने वाले को भारी इनाम और लंदन में अपना रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त है, भाग लेने के लिए खुद का कैफे या रेस्टोरेंट होना चाहिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है, अगर अनु की रसोई अभी भी होती तो मैं भी इसमें भाग ले सकती थी। उसकी आंखों में फिर से एक सपना जागने लगता है। उधर राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे दूर भागता है। राही उसे रोकती है, अपना दर्द मुझसे बांटो। कुछ पल के लिए प्रेम टूट जाता है और राही को गले लगा लेता है। राही उसके साथ खड़ी रहने के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल प्रेम खुद को अलग कर लेता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है।
राही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उसे छोड़कर चला जाता है। अंतिम सीन, माँ ही अनुपमा से कहती है, आप वापस मत जाओ। अनुपमा उसे देखती है, उसकी आंखों में दर्द भी है और एक नया फैसला भी। एपिसोड समाप्त। वह धीरे से कहती है, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात समझो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल सकती, अपने काम से धोखा नहीं कर सकती। वह राही से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर राही का ठंडा जवाब आता है, हम तुम्हारे बिना ज्यादा खुश हैं। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही आगे कहती है, आप वापस मत आइए, आप सही के साथ खड़ी रहीं, और आज मैं प्रेम के साथ खड़ी हूं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अनुपमा वापस ना आए। फोन कट जाता है और अनुपमा वहीं खड़ी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, एक बार फिर उसने सही का साथ दिया और बदले में अपना ही परिवार खो दिया। हसमुख ये सब देख रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, तू अपना प्यार उन बच्चों को क्यों देती है जो तुझे समझते ही नहीं? अनुपमा रोते हुए कहती है, मां हूं ना, इसलिए दर्द भी मुझे ही होता है। वह बताती है कि हर कोई उसे दोष दे रहा है, प्रेम, प्रेरणा और अब राही भी। वह हंसमुख से पूछती है, क्या मैं अशुभ हूं? हंसमुख उसे तुरंत संभालता है। वह कहता है, तूने जो किया सही किया। तूने उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। वह समझाता है कि मां कभी कभी कड़वी दवा देती है, जो अब भी दर्द देती है, लेकिन बाद में समझ आती है। हंसमुख की बातों से अनुपमा थोड़ी संभलती है। वह कहती है कि अब वह यहां से चली जाएगी। हंसमुख चौंक जाता है। कहाँ जाएगी? अनुपमा धीरे से कहती है, पता नहीं। हंसमुख उसे रोकता है और कहता है, चल पहले मेरे साथ चाय पी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। प्रेरणा उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें लाइसेंस फिर से मिल सकता है। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। वो कहता है कि वह यहां शांति के लिए आया था, उपदेश सुनने के लिए नहीं। प्रेरणा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी तरफ अनुपमा जया के साथ बैठी होती है। वह दुखी है कि वह जया को अच्छा जीवन नहीं दे पाई। जया मासूमियत से पूछती है, आप यहां आकर इतना क्यों रोती हो? अनुपमा कहती है, जब परेशानियां बढ़ जाती हैं तो आंसू खुद आ जाते हैं। जया कहती है कि साईगोंडा में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वहां वह कभी नहीं रोई। ये बात सुनकर अनुपमा और भावुक हो जाती है। जया उससे वापस चलने की जिद करती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अनुपमा को रास्ता दिखाए। इसी बीच अंश आता है। वह कहता है कि उसे अनुपमा की मुस्कान बहुत याद आई। अनुपमा उसे देख मुस्कुरा देती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अंश बताता है कि वह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है, कोशिश करना मत छोड़ो। अंश उससे आशीर्वाद मांगता है। अनुपमा उसे आशीर्वाद देती है। तभी एक नया मोड़। अनुपमा के हाथ में एक पर्चा आता है। वह पढ़ती है, एक बड़ा फूड कार्निवल, जहां जीतने वाले को भारी इनाम और लंदन में अपना रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त है, भाग लेने के लिए खुद का कैफे या रेस्टोरेंट होना चाहिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है, अगर अनु की रसोई अभी भी होती तो मैं भी इसमें भाग ले सकती थी। उसकी आंखों में फिर से एक सपना जागने लगता है। उधर राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे दूर भागता है। राही उसे रोकती है, अपना दर्द मुझसे बांटो। कुछ पल के लिए प्रेम टूट जाता है और राही को गले लगा लेता है। राही उसके साथ खड़ी रहने के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल प्रेम खुद को अलग कर लेता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। राही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम
उसे छोड़कर चला जाता है। अंतिम सीन, माँ ही अनुपमा से कहती है, आप वापस मत जाओ। अनुपमा उसे देखती है, उसकी आंखों में दर्द भी है और एक नया फैसला भी। एपिसोड समाप्त। अनुपमा की आवाज कांप रही होती है। वह धीरे से कहती है, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात समझो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल सकती, अपने काम से धोखा नहीं कर सकती। वह राही से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर राही का ठंडा जवाब आता है, हम तुम्हारे बिना ज्यादा खुश हैं। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही आगे कहती है, आप वापस मत आइए। आप सही के साथ खड़ी रहीं और आज मैं प्रेम के साथ खड़ी हूं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अनुपमा वापस ना आए। फोन कट जाता है और अनुपमा वहीं खड़ी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, एक बार फिर उसने सही का साथ दिया और बदले में अपना ही परिवार खो दिया। हसमुख ये सब देख रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, तू अपना प्यार उन बच्चों को क्यों देती है जो तुझे समझते ही नहीं? अनुपमा रोते हुए कहती है, मां हूं ना, इसलिए दर्द भी मुझे ही होता है। वह बताती है कि हर कोई उसे दोष दे रहा है, प्रेम, प्रेरणा और अब राही भी। वह हंसमुख से पूछती है, क्या मैं अशुभ हूं? हंसमुख उसे तुरंत संभालता है। वह कहता है, तूने जो किया सही किया। तूने उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। वह समझाता है कि मां कभी कभी कड़वी दवा देती है, जो अब भी दर्द देती है, लेकिन बाद में समझ आती है। हंसमुख की बातों से अनुपमा थोड़ी संभलती है। वह कहती है कि अब वह यहां से चली जाएगी। हंसमुख चौंक जाता है। कहाँ जाएगी? अनुपमा धीरे से कहती है, पता नहीं। हंसमुख उसे रोकता है और कहता है, चल पहले मेरे साथ चाय पी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। प्रेरणा उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें लाइसेंस फिर से मिल सकता है। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। वो कहता है कि वह यहां शांति के लिए आया था, उपदेश सुनने के लिए नहीं। प्रेरणा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी तरफ अनुपमा जया के साथ बैठी होती है। वह दुखी है कि वह जया को अच्छा जीवन नहीं दे पाई। जया मासूमियत से पूछती है, आप यहां आकर इतना क्यों रोती हो? अनुपमा कहती है, जब परेशानियां बढ़ जाती हैं तो आंसू खुद आ जाते हैं। जया कहती है कि साईगोंडा में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वहां वह कभी नहीं रोई। ये बात सुनकर अनुपमा और भावुक हो जाती है। जया उससे वापस चलने की जिद करती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अनुपमा को रास्ता दिखाए। इसी बीच अंश आता है। वह कहता है कि उसे अनुपमा की मुस्कान बहुत याद आई। अनुपमा उसे देख मुस्कुरा देती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अंश बताता है कि वह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है, कोशिश करना मत छोड़ो। अंश उससे आशीर्वाद मांगता है। अनुपमा उसे आशीर्वाद देती है। तभी एक नया मोड़। अनुपमा के हाथ में एक पर्चा आता है। वह पढ़ती है, एक बड़ा फूड कार्निवल, जहां जीतने वाले को भारी इनाम और लंदन में अपना रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त है, भाग लेने के लिए खुद का कैफे या रेस्टोरेंट होना चाहिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है, अगर अनु की रसोई अभी भी होती तो मैं भी इसमें भाग ले सकती थी। उसकी आंखों में फिर से एक सपना जागने लगता है। उधर राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे दूर भागता है। राही उसे रोकती है, अपना दर्द मुझसे बांटो। कुछ पल के लिए प्रेम टूट जाता है और राही को गले लगा लेता है। राही उसके साथ खड़ी रहने के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल प्रेम खुद को अलग कर लेता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। राही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उसे छोड़कर चला जाता है।
अंतिम सीन, माँ ही अनुपमा से कहती है, आप वापस मत जाओ। अनुपमा उसे देखती है, उसकी आंखों में दर्द भी है और एक नया फैसला भी। एपिसोड उम्मीद समाप्त दोनों होती हैं। वह कहती है, राही, प्लीज फोन उठाओ। कुछ देर बाद राही फोन उठा लेती है। अनुपमा की आवाज कांप रही होती है। वह धीरे से कहती है, मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी बात समझो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ झूठ नहीं बोल सकती, अपने काम से धोखा नहीं कर सकती। वह राही से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर राही का ठंडा जवाब आता है, हम तुम्हारे बिना ज्यादा खुश हैं। ये सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राही आगे कहती है, आप वापस मत आइए। आप सही के साथ खड़ी रहीं और आज मैं प्रेम के साथ खड़ी हूं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अनुपमा वापस न आए। फोन कट जाता है और अनुपमा वहीं खड़ी टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचती है, एक बार फिर उसने सही का साथ दिया और बदले में अपना ही परिवार खो दिया। हंसमुख ये सब देख रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, तू अपना प्यार उन बच्चों को क्यों देती है जो तुझे समझते ही नहीं? अनुपमा रोते हुए कहती है, मां हूं ना, इसलिए दर्द भी मुझे ही होता है। वह बताती है कि हर कोई उसे दोष दे रहा है, प्रेम, प्रेरणा और अब राही भी। वह हंसमुख से पूछती है, क्या मैं अशुभ हूं? हंसमुख उसे तुरंत संभालता है। वह कहता है, तूने जो किया सही किया। तूने उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोका। वह समझाता है कि मां कभी कभी कड़वी दवा देती है, जो अब भी दर्द देती है, लेकिन बाद में समझ आती है। हंसमुख की बातों से अनुपमा थोड़ी संभलती है। वह कहती है कि अब वह यहां से चली जाएगी। हंसमुख चौंक जाता है। कहाँ जाएगी? अनुपमा धीरे से कहती है, पता नहीं। हंसमुख उसे रोकता है और कहता है, चल, पहले मेरे साथ चाय पी। अनुपमा उसे गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। उधर प्रेम पूरी तरह टूट चुका है। प्रेरणा उसे समझाने की कोशिश करती है, हमें लाइसेंस फिर से मिल सकता है। लेकिन प्रेम गुस्से में कहता है, लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा। वो कहता है कि वह यहां शांति के लिए आया था, उपदेश सुनने के लिए नहीं। प्रेरणा उसे भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसका साथ देगी। दूसरी तरफ अनुपमा जया के साथ बैठी होती है। वह दुखी है कि वह जया को अच्छा जीवन नहीं दे पाई। जया मासूमियत से पूछती है, आप यहां आकर इतना क्यों रोती हो? अनुपमा कहती है, जब परेशानियां बढ़ जाती हैं तो आंसू खुद आ जाते हैं। जया कहती है कि साईगोंडा में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वहां वह कभी नहीं रोई। ये बात सुनकर अनुपमा और भावुक हो जाती है। जया उससे वापस चलने की जिद करती है और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि अनुपमा को रास्ता दिखाए। इसी बीच अंश आता है। वह कहता है कि उसे अनुपमा की मुस्कान बहुत याद आई। अनुपमा उसे देख मुस्कुरा देती है। वह पूछती है, क्या हुआ? अंश बताता है कि वह नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है, कोशिश करना मत छोड़ो। अंश उससे आशीर्वाद मांगता है। अनुपमा उसे आशीर्वाद देती है। तभी एक नया मोड़। अनुपमा के हाथ में एक पर्चा आता है। वह पढ़ती है, एक बड़ा फूड कार्निवल, जहां जीतने वाले को भारी इनाम और लंदन में अपना रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलेगा। लेकिन शर्त है, भाग लेने के लिए खुद का कैफे या रेस्टोरेंट होना चाहिए। अनुपमा सोच में पड़ जाती है। वह सोचती है, अगर अनु की रसोई अभी भी होती तो मैं भी इसमें भाग ले सकती थी। उसकी आंखों में फिर से एक सपना जागने लगता है। उधर राही प्रेम से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम उससे दूर भागता है। राही उसे रोकती है, अपना दर्द मुझसे बांटो। कुछ पल के लिए प्रेम टूट जाता है और राही को गले लगा लेता है। राही उसके साथ खड़ी रहने के लिए सब कुछ छोड़ देती है, लेकिन अगले ही पल प्रेम खुद को अलग कर लेता है। वह ठंडे स्वर में कहता है, मुझसे सहानुभूति दिखाने की जरूरत नहीं है। राही समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन प्रेम उसे छोड़कर चला जाता है। अंतिम सीन, माँ ही अनुपमा से कहती है, आप वापस मत जाओ। अनुपमा उसे देखती है, उसकी आंखों में दर्द भी है और एक नया फैसला भी। एपिसोड समाप्त।